और अब बात कुलगाम की, जहां पर कल तक गोली का शोर था, आज वही युवाओं के चेहरे पर खौफ की जगह खुशी है। 10 साल बाद वोट की ताकत दिखाने के लिए कुलगाम की जनता का उत्साह इस वक्त चरम पर है। कुलगाम का नौजवान वोट की ताकत से आतंक पर चोट करके दहशतगर्दों को करारा जवाब देगा। दक्षिण कश्मीर की कुलगाम विधानसभा सीट को जम्मू कश्मीर में लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। 10 साल बाद हो रहे विधानसभा के चुनाव में कुलगाम बेहद ही संवेदनशील सीट मानी जा रही है। कश्मीर घाटी का एक इलाका जिसका नाम उर्दू या कश्मीरी में नहीं बल्कि संस्कृत में है। नाम है कुलगाम। साउथ कश्मीर के कुलगाम विधानसभा सीट को जम्मू कश्मीर में लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में कुलगाम बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में कुलगाम में कई आतंकियों का सफाया हो चुका है। घाटी में कुलगाम सबसे ज्यादा आतंकियों के टारगेट पर रहा। यहां 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। कुलगाम कश्मीर की उन 28 सीटों में शामिल है जहां बीजेपी ने कैंडिडेट ही नहीं उतारा। खास बात यह है कि पिछले 28 साल से जब भी विधानसभा चुनाव हुए, हर बार सीपीआईएम के यूसुफ तारिगामी ही जीते। तारिगामी जम्मू कश्मीर में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। वहीं सयार अहमद कुरैशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर का समर्थन हासिल है, क्योंकि यहाँ जमात इस्लामी कश्मीर की अच्छी पकड़ है। कुलगाम सीट से 2 बार जमात का विधायक रहा है, जबकि नजीर अहमद लावे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। जमात ने 2014 में पीडीपी कैंडिडेट नाजिर अहमद लावे को सपोर्ट किया था। तब यूसुफ तारिगामी हारते हारते बचे थे। जम्मू कश्मीर में पिछली बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। 1996 से 2014 तक 4 बार चुनाव हुए और तारिगामी हर बार जीतते गए, लेकिन जीत का अंतर कम होता गया और 2014 के चुनाव में वो सिर्फ 334 वोट से जीते थे। आज तक क्या किया, कितना किया, कहाँ खामियां रही, कहाँ कुछ अच्छा किया, आज फिर मैंने अपने आप को पेश किया है अवामी अदालत। लेकिन इस बार रास्ता मुश्किल है, क्योंकि मुकाबला सयार सर के तौर पर मशहूर सयार अहमद कुरैशी से है। सवाल है, जिस कुलगाम में कल तक गोली का शोर था, आज वहीं युवाओं के चेहरे पर खौफ नहीं खुशहाली है। और 10 साल बाद वोट की ताकत दिखाने के लिए कुलगाम की जनता का उत्साह भी चरम पर है। 1980 के दशक से पहले कुलगाम में आतंकवाद नहीं था। ये चहल पहल वाली खूबसूरत जगह है, लेकिन बदकिस्मती से मिलिटेंसी का आगाज हुआ और फिर भी लोगों ने बारूद के साए में अमन शांति बनाए रखी। कुलगाम सीट की बात करें तो यहाँ 1962 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात के बीच मुकाबला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद याकूब भट्ट को जीत मिली थी। 1967 में मोहम्मद याकूब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। 1972 में जमात इस्लामी कश्मीर के अब्दुल रज्जाक मीर जीते। 1977 से 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम नबी ने जीत दर्ज की। 1987 में जमात में रह चुके अब्दुल रज्जाक मीर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट से जीते। 1996 में आतंकियों ने अब्दुल रज्जाक मीर की हत्या कर दी। इसके बाद यूसुफ तारिगामी लगातार कुलगाम से सीट जीतते रहे हैं।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम सीट से चुनाव लड़ रहे प्रतिबंधित जमात इस्लामी कश्मीर के नेता सैयार अहमद रैशी ने पहले ही कह दिया है कि अगर वो इस चुनाव में हारे तो इस्लाम की हार होगी। आठ सितंबर को जमात ने कुलगाम में पहली रैली की, जो बीते 37 साल में उनकी पहली रैली थी। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट करने वाला जमात संगठन 40 साल बाद खुद चुनावी मैदान में है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से इस बार प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी कश्मीर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे रहा है। 1987 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब जमात के पूर्व सदस्य चुनावी रैली भी कर रहे हैं। 1989 के बाद जो यहाँ खून खराबा हुआ, हालात खराब हुए, तो आपको भी लगता है क्या एक ही पर्टिकुलर पार्टी इसमें शामिल थी? नहीं, हर कोई इसमें शामिल था, हर कोई इसमें शामिल था। चाहे एनसी वालों के बच्चे थे, पीडीपी वालों के बच्चे थे, चाहे सीपीएम से ताल्लुक़ रखते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उस वक्त यहाँ पार्टियों का वजूद ख़त्म हुआ था। जमात ने एज ए जमात ने कभी अलग जो हुर्रियत हम कहते हैं, उन्होंने वो बाइकाट की कॉल दी थी, बट जमात ने कभी, मैंने नहीं देखा, जहाँ तक मैं भी एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने कभी पेपर पे ये नहीं पढ़ा कि जमात इस्लामी ने इलेक्शन बाइकाट करी। मैं बोला पहले भी, ये प्रोपेगेंडा होता है, ये लोग कहते हैं क्योंकि उनको सियासत चलानी है, सियासी बाजुओं को, कि जमात ये कहती थी, जमात वो, हालांकि जितना मैं पढ़ा हूँ 87 से पहले भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, और ये कहते थे कि कश्मीर में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती थी, एक था जमात इस्लामी और दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो दूसरी बात है, उनका मैनिफेस्टो अलग है, इनका मैनिफेस्टो अलग है। पिछले कुछ वक्त में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पार्टी के लोग चुनाव में भागीदारी की बात करते रहे। जमात इस्लामी समर्थित उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो अवंतीपुरा के गोरीपुरा के रहने वाले डॉक्टर तलत मजीद पुलवामा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां उनका मुकाबला पीडीपी के युवा नेता वहीदुर रहमान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खलील अहमद से है। शोपिया के जैनोपोरा से चुनाव लड़ रहे एजाज अहमद मीर ने 2014 में पीडीपी के टिकट पर यह सीट जीती थी। उन्होंने एनसी के शौकत हुसैन गनई को हराया था। पीडीपी के टिकट देने से इनकार किए जाने के बाद मीर ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर नामांकन दाखिल किया और बाद में उन्हें जमात का समर्थन भी मिला। नजीर अहमद भट्ट देवसर से चुनाव लड़ रहे हैं। 49 वर्षीय भट्ट की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं और उन्हें आखिर समय में चुना गया उम्मीदवार माना जा रहा है, क्योंकि जमात को इस सीट से कोई प्रमुख उम्मीदवार नहीं मिल पाया है। आज कश्मीर में बदलाव की बयार है। जो आतंकी कश्मीरियत के दुश्मन है, वो कश्मीरी युवाओं की सोच से खौफ खा रहे हैं, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर का युवा पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहता है, वो वोट करना चाहता है, और यही बात इन आतंकियों को सबसे ज्यादा चुभने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।